सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला है कि लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन. आई थिंक इट इज सो वेरी ट्रू कि जो टाइम बीत गया, वो वापस कभी नहीं आने वाला. आपका स्कूल लाइफ बीत गई तो वो बीत गई, वो टाइम वापस नहीं आने वाला. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इस टाइम को वैल्यू करें. आप अपने इस टाइम को एक उस जगह लगाएं जहां पे आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न मिले. आपने अपने घर पे भी देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स यूजुअली बात करते हैं कि हम पैसों को एक एफडी में डाल देते हैं क्योंकि एफडी का एक अच्छा रिटर्न मिलेगा और आगे जाके हमें अगर हम अभी एफडी में डाल देंगे, पैसा सेव कर लेंगे, तो आगे जाके हमें ही प्रॉफिट होगा. तो वो इस टाइम को वैल्यू कर रहे हैं कि अगर हम इस टाइम पे सेविंग्स करेंगे तो उसका हमें फ्यूचर में जाके प्रॉफिट मिलेगा. अगर कोई भी इंसान, जैसे कि अगर आप सबने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करा है या कोई और कोर्स करा है आपने, तो आपने वो पैसा, अपनी वो टाइम, अपनी चीजें इसलिए इन्वेस्ट करी है ताकि आपको एक फ्यूचर अच्छा मिले और एक सिक्योर्ड फ्यूचर मिले. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पूरे टाइम को एक बहुत अच्छे से मैनेज करें. आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? सो दीज आर सम स्टेप्स. हैव अ क्लियर विजन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका विजन क्लियर हो. अगर आपका विजन क्लियर होगा तो आपको पता लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो विजन है वो मुझे हेल्प करता है कि मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज नहीं है. मेरे लिए, अगर मेरा विजन है कि मुझे एक फैशन डिजाइनर बनना है, तो मुझे उन चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा जो मुझे हेल्प कर रही हैं फैशन डिजाइनर बनने के लिए. तो एक क्लियर विजन दिमाग में जब हमारे होगा तो हम अपने टास्क को, अपनी एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे. नो योर प्रायोरिटीज. आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. हर एक इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है. किसी के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए जॉब इंपॉर्टेंट होती है, और किसी के लिए रिलेशनशिप, किसी के लिए फ्रेंड्स. सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं. आप इन सभी प्रायोरिटीज को जब एक सीक्वेंस में डालते हैं कि आप कि टाइम है आपके पास, एक दिन है, एक दिन में आपको ये देखना है कि आपको अपनी फैमिली के साथ कितना टाइम देना है, आपको अपनी पढ़ाई के लिए कितना टाइम देना है, आपको अपनी जॉब के लिए कितना टाइम देना है, आपको अपना सोशल सर्कल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कितना टाइम देना है. तो जब आप अपनी प्रायोरिटीज को जानेंगे तो आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. आप अपने टास्क को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. आप ये देखेंगे कि हाँ, मुझे इतने टाइम कुकिंग करनी है, इतने टाइम में मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है. तो जब आपके अंदर एक क्लियर विजन होगा, आपको अपनी प्रायोरिटीज पता होंगी, तो आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे. आप ये नहीं बोलेंगे दिन तो शुरू हुआ और खत्म भी हो गया. ऐसा नहीं होगा. आपको अपनी प्रायोरिटीज पता होंगी, आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. ऑल्सो फोकस ऑन वैल्यू. आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चीज के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो वैल्यूएबल है भी कि नहीं है. कि मुझे, हमें सबको ही अपनी फोकस करना होगा अपनी वैल्यूज पे कि हमारे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और वो उन चीजों को हम जो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है. अगर हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आई बिलीव उसकी उसकी तो वो प्राइसलेस वैल्यू है. मतलब अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें क्वालिटी टाइम, तो वो प्राइसलेस है. अगर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी, क्योंकि पढ़ाई की हुई वेस्ट तो कभी भी नहीं होती. तो आपको अपनी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि आप जिस भी टास्क या जिस भी एक्टिविटी के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसमें आपको वैल्यू कितनी मिल रही है. अगर आप अपनी वैल्यूज के ऊपर फोकस करेंगे तो आप अपने टास्क को अच्छे से प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि ये चीज मेरे लिए पहले आएगी, ये चीज बाद में आएगी. देन इज शेड्यूल योर एस्केप एंड एलिमिनेट अनइम्पोर्टेंट टास्क. जो आपको लगता है कि ये टास्क आपके लिए अनइम्पोर्टेंट है, आप उसको इग्नोर कर दीजिए. आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इतना टाइम मुझे एक्सरसाइज करनी है, इतना टाइम मुझे वॉक करनी है, या इतना टाइम मुझे सॉन्ग्स सुनने हैं. तो आप अपनी चीजों को अच्छे से स्केड्यूल कर पाएंगे. आप जो आपके अनइम्पोर्टेंट टास्क हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी, या ये चीज जो है मेरे लिए बहुत अनइम्पोर्टेंट है, या मुझे टीवी नहीं देखना, ये मेरे लिए अनइम्पोर्टेंट है. तो आप जब अपने अनइम्पोर्टेंट टास्क को एलिमिनेट करेंगे तो आप उसने उस टाइम को उस चीज में इन्वेस्ट करें जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे. सो टाइम मैनेजमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स. सो वी हैव नाउ डिस्कस्ड 2 points. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. सो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो अपने आप को मैनेज कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वर्किंग वुमेन है,
अगर आपकी जॉब है, या अगर आप कॉलेज भी जाते हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रेशर मिलना इज वेरी ऑब्वियस। फॉर एग्जाम्पल, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे टास्क मिलेंगे, बहुत सारे इवेंट्स होंगे आपके कॉलेज में, या अगर आप एक फैमिली में है, एक हाउसवाइफ है, तो आपको अपनी फैमिली को भी मैनेज करना है, आपको अपनी पर्सनल चीजों को भी मैनेज करना है, तो प्रेशर बहुत सारा होता है। तो इन सब चीजों प्रेशर में काम करना इज कॉल्ड एज सेल्फ मैनेजमेंट। उस प्रेशर को एक पॉजिटिव नोट के साथ एक्सेप्ट करें कि ये चीज तो है ही है, मुझे ये चीजें करनी ही करनी है, उनको प्रायोरिटाइज करें कि क्या टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो आप देखेंगे कि वर्किंग अंडर प्रेशर विल बी वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। आपकी जब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इतनी स्ट्रांग होंगी कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अपने वर्किंग अंडर प्रेशर आपके लिए बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, दैट इज कंट्रोल योर इमोशंस। व्हेन यू आर एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, अपना एंगर, अपना पेशेंस होना एक इंसान में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब ये मिक्स होगी तो आप अपनी चीजें अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोल योर इमोशंस बिकॉज इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ऑफन। जब आपको लगे कि आप अपनी बहुत ज्यादा आज काम का प्रेशर था, या फैमिली में बहुत प्रेशर था, या कुछ भी, तो आप अपना उस टाइम के बाद एक्सरसाइज करें, या वॉक करें, या गाने सुने। सबका अपना अपना एक्टिविटीज होती हैं अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। बेसिकली अपने माइंड को रिफ्रेश करना, अपने माइंड को उन चीजों से दूर रखना, डाइवर्ट करना। तो एक्सरसाइज माना जाता है कि एक्सरसाइज करने से आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आपका जो बॉडी है उसको बहुत ज्यादा वो हील करती है, उसको बहुत ज्यादा वो रिजुविनेट करती है उस टाइम पीरियड में जब आप एक्सरसाइज करते हैं। मेरे लिए वॉकिंग इज इम्पोर्टेंट, तो मैं वॉक करके मेरा माइंड डाइवर्ट होता है। मेरे लिए मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आई बिलीव अगर मैं अपने कजन्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी ग्रैंड मदर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मैं बहुत ही रिफ्रेश फील करती हूँ। सो इट इज ऑल अबाउट फीलिंग रिफ्रेश, कि आप अपनी चीजों को, अपनी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस कर पाएंगे। अगर आप इस चीज के साथ रिफ्रेश फील करेंगे तो आप अपनी दूसरी चीजों के ऊपर फोकस कर पाएंगे। अगर आपका पूरे दिन का काम का प्रेशर है और अगर आप रिफ्रेश फील नहीं करेंगे तो आप अपनी अपनी पर्सनल लाइफ भी अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी की सुने, अपने माइंड की सुने। तो आप अपने आप को रिफ्रेश करें, एक्सरसाइज करें, या जो आपको एक्टिविटी लगती है, और उसके बाद अपनी दूसरे टास्क को इंपॉर्टेंस दें। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट क्लियरली। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, आप जिस भी लैंग्वेज में बात करें, इट इज नेवर अ प्रॉब्लम, बी इट हिंदी, बी इट इंग्लिश, लेकिन आपने आपको कम्युनिकेट करना प्रॉपरली, कि आपका मैसेज सामने वाले को क्लियर हो। चाहे आप हिंदी में बात करें या इंग्लिश में बात करें, जर्मन में कर रहे हैं, फ्रेंच में कर रहे हैं, आपका मैसेज जब सामने वाले को क्लियर होगा ना, तो वो एक इफेक्टिव मैसेज कहलाता है, कि आप अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लियरली। उससे क्या होता है कि आपके टास्क भी अच्छे से होते हैं, बहुत ही मतलब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होते हैं, प्लस आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर मान लीजिए आप एक ऑफिस एनवायरनमेंट में है, बॉस ने कुछ कहा, एम्प्लॉय ने कुछ और समझा, प्लस एम्प्लॉय ने आगे से पूछने की हिम्मत भी नहीं करी कि ये कैसे करना है या कैसे होगा, तो वो कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, वो एक मिस इंटरप्रिटेशन वाली सिचुएशन आ जाती है, और उसमें क्या होगा, काम पूरा नहीं होगा, बॉस को गुस्सा आएगा, जो एम्प्लॉय है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बस एक छोटी कम्युनिकेशन की वजह से इतनी बड़ी चीज हो जाएंगी, और क्या होगा कि इंसान का जो दिमाग है वो परेशान रहेगा। तो इट इज ऑल अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट ओनली। अगर आप आपको मैनेज कर पाएंगे अच्छे से, अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी ही नहीं पड़ेंगी। सो ये सारी चीजें, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ के इम्पोर्टेंट है कि हाँ बस प्रोफेशनल में है तो सॉफ्ट स्किल्स होंगी तो ठीक है। आई बिलीव कि ये सारी चीजें हमारी पर्सनल लाइफ में हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने कम्युनिकेशन क्लियर होगा तो आपके रिलेशनशिप्स विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, तो वो सारी चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस पेशेंस। क्या होता है कि अगर कभी कभी कुछ लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, वो बहुत जल्दी पेशेंस लूज कर देते हैं। उनको कोई भी एक छोटी सी बात कहता है, वो आगे से चिढ़ के बहुत ज्यादा जवाब देते हैं, या
बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या गुस्से में बात करते हैं या दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर वो पेशेंस लाएँ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करें कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं। बिकॉज़ व्हेन यू डू दैट आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट वी कम टू इज़ इवैल्यूएट योर प्रोग्रेस एंड प्रायोरिटाइज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगेन, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करें। लूजिंग वेट या कुछ भी, अगर आप कोई भी चीज़ अपनी आपने एक दिमाग में बिठा रखी कि दिस इज़ माय गोल, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करें। अपनी प्रोग्रेस को जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे को इतना मैंने अचीव कर लिया है, ये चीज़ें मुझसे गलती हुई है, ये चीज़ों में मुझे सुधार करना है और ये चीज़ें आगे मुझे जो मैं आगे प्लान्स बनाऊँगी अपनी लाइफ़ को लेके या अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेके, मुझे उनमें ये चीज़ें डालनी है या इस तरीके से काम करना है। क्योंकि जब आप अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करेंगे, तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। नेक्स्ट इज़ प्रायोरिटाइज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं, आपको पता होना चाहिए। आपकी कौन-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें। यस, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जो है फ्रेंडलीनेस और मैनर्स आपके अंदर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी के साथ फ्रेंडली नेचर से बात करते हैं, आप एक गुड मैनर्स रखते हैं, तो माना जाता है कि आप एक बहुत ही तमीज़ वाले इंसान हैं या एक जेंटलमैन। आपको एक वर्ड मिलता है कि हाँ, ये बहुत ही जेंटलमैन है, ये बहुत ही अच्छी लड़की है, इसमें बहुत अच्छे मैनर्स हैं। तो ये चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर सम स्टेप्स या कुछ पॉइंट्स कह सकते हैं। बहुत ही कम पॉइंट्स हैं ये, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं मैनर्स के ऊपर, एटिकेट्स के ऊपर। सो ये कुछ बहुत ही कम पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज पुट योर फोन ऑन साइलेंट। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, व्हेन यू आर इन अ मीटिंग, आपके बॉस हैं, आपके को वर्कर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, और अगर आप उन वो सब एक ऑफिस रूम में बैठे हैं और आप अपने फोन पे चैटिंग कर रहे हैं या कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बिजी हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फ़ोन को साइड पे रखें। आपके लिए प्रायोरिटी वो होनी चाहिए जहाँ पे आप अभी सिनेरियो में बैठे हैं। तो पुट योर फ़ोन ऑन साइलेंट, नो मैटर वेयर एवर यू आर। दूसरों को इम्पोर्टेंस देना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट फिजिट इन मीटिंग्स। फिजिट का मतलब होता है, जैसे कि मैंने पहले बोला था, हैंड मूवमेंट्स करना, टांगों को ऐसे हिलाना या फिर नर्वस होना। तो डोंट फिजिट इन मीटिंग्स। अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो अपने आप को फिजिट ना करें, अपना कॉन्फिडेंस के साथ रहें, अपना बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड रखें एंड सी हाउ यू विल बी एबल टू क्रैक योर जॉब इंटरव्यूज। नेक्स्ट इज नो व्हाट यू आर गोइंग टू से। आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। ये नहीं कि आप मतलब ऐसी फट्टे मार रहे हैं कि हाँ, ये चीजें ऐसे हो जाती है, ये चीजें वैसे हो जाती है। आपके अंदर जब नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि आप जो बोल रहे हो वो सही है या गलत है। तो आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने से पहले 2-3 बार सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है भी कि नहीं है। तो नो व्हाट यू आर गोइंग टू से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रोफेशनल लाइफ कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जो बोल रहे हैं आपको खुद नहीं पता होता कि आप वो चीज़ें बोल रहे हैं और सामने वाला उन चीज़ों को किसी और तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो ये प्रोफेशनल लाइफ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। अपने व्यू पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए, चाहे आप एक को वर्कर्स के साथ हैं या आप अपने बॉस के साथ हैं या आप किसी अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। रिस्पेक्ट अदर्स स्पेस। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरों की स्पेस को रिस्पेक्ट करें, दूसरों के व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करें। ये एक बहुत ही अच्छे मैनर्स कहलाए जाते हैं। अगर कोई कुछ कह रहा है, अगर कोई कुछ अपनी पर्सनल चीज भी कर रहा है, तो आप उसको स्पेस दें। आप उसके साथ क्लिंगी वाला एटीट्यूड ना रखें कि मतलब मतलब जैसे कि दूसरों की पर्सनल चीजों में ताका झाकी करना, वो चीजें मत करें एक ऑफिस एनवायरनमेंट में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरों की अपनी पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करें, उनकी चीजों में ताका झाकी ना करें और उनको एक अपना एक पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ जीने दें और खुद भी जिए। नेक्स्ट इज गिव अ फीडबैक। अगर आपका कोई भी
आपको एम्प्लॉयर आपको कुछ भी कहता है तो आप उसको एक फीडबैक दें ताकि आपका कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और आपकी जो बात है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो। शो अप ऑन टाइम व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ मीटिंग। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम के ऊपर टाइम से पहले पहुंचे या टाइम तक पहुंचे, क्योंकि जब आप टाइम पे पहुंचेंगे तो ये शो करता है कि यू आर अ वेरी गुड एम्प्लॉय, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इन चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं और आप अपने टास्क को बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करा हुआ है, आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टाइम से शो अप करें, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। नेक्स्ट इज रिमेन प्रोफेशनल आउटसाइड ऑफ वर्क। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कलीग्स जो हैं वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आप लोग अगर काम के बाहर कहीं जाते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे प्रोफेशनल ऑलवेज, बिकॉज अगर आप अपना अनप्रोफेशनल बिहेवियर शो करेंगे तो वो चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ को कहीं ना कहीं ज़रूर इफेक्ट करती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने दोस्तों के जो ऑफिस के दोस्त हैं उनके साथ कहीं बाहर जा रहे हैं आउटिंग में, कहीं खाने पीने या कहीं पे भी, कहीं पे मीटिंग्स पे, कहीं डिस्कशंस करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस को लेकर डिस्कशंस करने जा रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखें आउटसाइड ऑफ योर वर्क। अगर आई बिलीव कि ये चीज़ें सिर्फ प्रोफेशनल में नहीं, अगर आप ये चीज़ें रोज अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो आपको कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा कि आप ऑफिस में जाके ही अपने आप को सॉफ्ट स्किल्स आपकी अच्छी है लेकिन बाहर आके आपका कोई सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। सो इट इज, अगर आपकी वो चीजें आप प्रिटेंड कर रहे हो तो वो प्रिटेंशन वाली चीजें ना ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। तो अगर आप वो चीजें रोज अपने में अडॉप्ट करोगे तो आपको कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर चाहे वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो या ना हो, आपका तो वो एटीट्यूड वैसे ही रहेगा और आपको बहुत ही सोशल रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट मिलेगी थ्रू आउट। नेक्स्ट इज ड्रेस अप्रोप्रिएटली। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कहीं भी किसी भी मीटिंग में जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन में, एक पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे ड्रेसअप होना है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बेढंगे कपड़े पहन के कहीं पे भी चले जाएं। आप एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में जा रहे हैं और क्लाइंट के साथ मीटिंग पे जाने के लिए यू आर वेयरिंग योर शॉर्ट्स एंड कूल सी टी शर्ट। सो अगर आपका उस क्लाइंट के साथ ऐसे ही लेवल का बिहेवियर है कि यू आर कंफर्टेबल, मतलब आप लोग एक अच्छे नोट पर हैं, तो आप यू कैन वियर एनीथिंग। बट अगर आप एक फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए जा रहे हैं किसी अपने क्लाइंट के पास, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप। Next, we come to is respect everyone's opinion. We have already discussed this point. Next is don't gossip about your fellow co-workers. Yes, it is very important. अगर आपके कुछ बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं ऑफिस में, ऐसे मत करें कि आप दूसरों के बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं, सारा दिन आप उसके बारे में गॉसिपिंग गॉसिपिंग कर रहे हैं। बिकॉज जब आप अपने फेलो कोवर्कर्स के बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं तो एक हमारे दिमाग में एक एटीट्यूड बिल्डअप हो जाता है उस इंसान के लिए, और वो एटीट्यूड जो बिल्डअप होता है हमारे अंदर, वो चीजें हमारी प्रोफेशनल, जब हम काम के सिलसिले में बात करते हैं तो वो चीजें हमारे मन में आती हैं, और जब वो चीजें हमारे मन में आती हैं तो हम बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कोवर्कर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसे बात करता है, ये क्या पहन कर आता है, ऐसे कैसे बात करता है, ये कैसे खाता है, अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो हमारे दिमाग में वो एटीट्यूड बन जाएगा कि ये चीज इस इंसान को नहीं आती है। तो अगली बार जब हमें प्रोफेशनल वाली चीज में हमें कुछ बात करनी होगी तो एक वो प्रॉपर बात नहीं होगी, एक झिझक सी होगी या कुछ ऐसा होगा कि हम अच्छे से अपना व्यू पॉइंट नहीं बता पाएंगे, भले वो इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में परफेक्ट हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे के बारे में गॉसिपिंग ना करें, अपने कोवर्कर्स के बारे में, उनकी पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करें। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में भी पढ़ा कि उनकी पर्सनल स्पेस, जो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनको रिस्पेक्ट करें, उनकी पर्सनल चीज में ताका झाकी बिल्कुल नहीं करनी हमें, और उनके बारे में गॉसिपिंग भी नहीं करनी। नेक्स्ट इज हेल्प योर कोवर्कर्स। अपने कोवर्कर्स को हेल्प कीजिए, अगर वो किसी भी चीज में उनको प्रॉब्लम है तो आप उनको हेल्प करें कि हाँ मतलब इससे क्या होगा कि आपकी चीजें तो स्किल्स अच्छी होंगी होंगी और फ्रेंडलीनेस होगी, मतलब एक ऑफिस कल्चर में फ्रेंडलीनेस होगी, और जब फ्रेंडलीनेस होगी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि
वो चीजें आज आपने उनकी हेल्प करी है, कल को ऐसा होगा कि वो आपकी हेल्प करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपकी हेल्प नहीं करते, तो यू शुड नॉट टेक दिस पर्सनली कि उसने मेरी हेल्प नहीं करी, कल को मैं भी उसकी हेल्प नहीं करूंगा। ये चीज अपने मन में नहीं आनी चाहिए, ऐसी भावना तो वो नहीं आनी चाहिए। मतलब आप अपनी साइड से ठीक रहें तो आपके साथ बहुत अच्छा होएगा। नेक्स्ट इज स्टे ओपन माइंडेड। कुछ भी होता है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एक्सेप्ट इट। गलतियां करी हैं, एक्सेप्ट इट। जो भी है उस चीज को पॉजिटिव ले, एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह ले कि ठीक है मैं इस चीज से लर्न करूंगा और आगे अपनी चीजों को और बेहतर करूंगा। ओपन माइंडेड रहें, चीजों को एक्सेप्ट करें, अडेप्टेबल रहें। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, बोथ विल गो परफेक्ट। यस, एम्बिशन, एम्बिशियस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, पूरे नहीं होते। मैं कहती हूँ कि बड़े बड़े सपने देखो, पूरे हुए ना हुए क्या हुआ, लेकिन उन सपनों की राह पे चलते हुए जब वो आपको खुशी मिलेगी, वो एक बहुत अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एम्बिशन है कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनूं, मुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े, मैं अपने पैसे कमाऊं, मैं पूरा वर्ल्ड घूमूं, वर्ल्ड टूर पे जाऊं, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीऊं। एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना, आई थिंक ये हर एक लड़की का सपना है, अपने एम्बिशन है कि वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करे, इंडिपेंडेंट बने, बहुत सारी जगह घूमे, वर्ल्ड ट्रैवल करे। कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं चाहती कि मेरे पास ना हो। ब्रांडेड परफ्यूम्स हो, ब्रांडेड क्लोथ्स हो, हर कोई चाहता है कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो कि मैं भी बहुत ही अच्छे से जीऊँ अपनी लाइफ। तो एम्बिशंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एम्बिशियस होगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आप अपने काम जो कर रहे हो वो और भी बेहतर तरीके से करें। मैं एम्बिशियस हूँ कि मुझे एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना है, तो एवरी डे आई गो टू वर्क, एवरी डे वट एवर आई एम डूइंग विच इज रिलेटेड टू माई ऑफिस थिंग, आई डू इट विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपनी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से करूँ, क्योंकि मैं एक एम्बिशियस वुमेन हूँ। प्लस द थिंग इज कि मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर मैं एम्बिशियस ही नहीं हूँ तो मुझे मोटिवेशन क्या मिलेगी कि मैं काम क्या करूँ। मेरे में कोई एम्बिशन ही अगर नहीं होगा, अगर मेरे में एम्बिशन ही नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट वुमेन बनूं, तो मैं तो जो मर्जी करूं उससे क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे काम करूं या ना करूं, क्या हो गया। एम्बिशन है तभी एक मोटिवेशन मिलती है, तभी रोज काम करती हूँ, तभी कमाती हूँ, और तभी अपने एम्बिशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हूँ कि वर्ल्ड ट्रैवल करना है, ब्रांडेड से ब्रांडेड परफ्यूम्स होने चाहिए, ब्रांडेड क्लोथ्स होने चाहिए, और एक अच्छे से लग्जूरियस लाइफ जीनी है। हर एक का सपना कुछ ना कुछ होता है, सबके सपने अलग होते हैं, किसी को हम किसी के सपनों के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर एक इंसान का कुछ ना कुछ एम्बिशन होना चाहिए लाइफ में। The thing which is said is a lack of ambition makes us stay in jobs we hate, cling to bad relationships, or neglect our physical and emotional well being. It hinders progress and causes people to sleepwalk through life with no direction and absent intention or drive to find a map. इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर आपके अंदर एम्बिशन नहीं है ना, तो आप वो जॉब्स करेंगे जो आपको शायद पसंद ही नहीं है। क्योंकि अगर आप एम्बिशियस ही नहीं है तो आपको कोई भी जॉब मिल जाए आप खुश होंगे। अगर आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करा है और अगर आपको एक सेल्स की जॉब मिल रही है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी हैप्पी। यू वांट कि आपको फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड ही जॉब मिले। मैंने एमबीए करी है मार्केटिंग में, अगर मुझे उससे रिलेटेड जॉब नहीं मिलेगी तो आई वुड बी लाइक कि यार मैंने पढ़ाई क्यों है, ये सब चीजें तो वेस्ट है ना। ऐसा होता है कि हमारी लाइफ हमें कई बार हम कुछ करते हैं और कहीं पे कहीं और ले जा रही है। लेकिन अगर हमारे एम्बिशंस ही नहीं होंगे तो हम अपनी लाइफ को ड्राइव कैसे करेंगे। वी आर द ड्राइवर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। तो अगर हमें अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग ड्राइव करना है तो एक एम्बिशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक राह राह पे चल रहे हो, एक डेस्टिनेशन पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई एम्बिशन नहीं है तो ऐसा होगा कि डायरेक्शन नहीं पता, गाड़ी कहाँ जा रही है पता ही नहीं, कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है। एक डेस्टिनेशन पता है, उस राह पे जा रहे हैं, तो क्या होगा, डेस्टिनेशन जब मर्जी आए वो राह इतना सुंदर बनेगा, वो जर्नी इतनी ब्यूटीफुल होगी कि आप इंजॉय करोगे। अगर आप एम्बिशियस होगे, आप अपनी जो मर्जी जॉब करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा वर्ल्ड ट्रैवलिंग का या इंटरनेशनल मार्केटर बनने का सपना है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं ये तो। अगर इंटरनेशनल मार्केटर बनने का सपना है तो उसके मैं अभी जो जॉब कर रही हूँ वो मुझे खुशी दे रही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो मुझे वहां पे मैं रीच करूंगी।
करूंगी नहीं करूंगी दैट इज अ वेग थिंग, बट मुझे वो राह इतना सुंदर लग रहा है, मुझे वो जर्नी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है कि मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने एम्बिशन के पाथ पे चल रही हूँ। डेस्टिनेशन मुझे अभी नहीं पता, बट पाथ ही इतना सुंदर है कि मैं उस चीज को एंजॉय कर रही हूँ। तो एम्बिशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू मोटिवेशन। आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको वो चीज मोटिवेट करती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, फोकस। फोकस आपकी अपनी लाइफ में होना चाहिए, दैट इज पे अटेंशन टू डिटेल्स। अगर आप एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आपने करा है या एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कुछ भी अगर आपने करा है, तो आपका जब आप डिटेल्स को अटेंशन देंगे, जैसे कि एक फैशन डिजाइनर है, अगर उसको कपड़ों का पता होगा कि ये कॉटन है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है कपड़ों के बारे में, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग, जब आपको अटेंशन टू डिटेल्स दोगे कि हाँ ये कपड़ा इस क्वालिटी का है, ये कपड़ा इस क्वालिटी का है, इसके ऊपर ये डिजाइन सूट करेगा, इसके ऊपर अगर हम ये मोती लगाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो व्हेन यू फोकस ऑन योर डिटेल्स, तो क्या होगा कि वो बाद में वो जो पीस ऑफ वर्क बनेगा वो इतना फैबुलस होगा कि उसको आपका दिल बोलेगा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज बनाई है मैंने। तो व्हेन इट कम्स टू, जैसे अगर हम फोटोग्राफी की बात करें, जब हम एक पिक्चर क्लिक करते हैं, अगर हमारा एक एंगल इधर से उधर हो जाता है तो पिक्चर खराब हो जाती है। तो फोकस, जब हम अटेंशन टू डिटेल्स अपना उस पर फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं डिटेल्स के ऊपर, तो हमारी चीजें बहुत ही बेहतर होती हैं। सीखते तो हर कोई है, सीखता तो हर कोई फैशन डिजाइनिंग है, सीखता तो हर कोई कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है, लेकिन जो लोग अटेंशन टू डिटेल्स देते हैं वो ही सब्यसाची बनते हैं या फिर फैशन फेमस डिजाइनर्स बनते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, दिस इज कॉमन सेंस। आई थिंक इसमें कुछ कोट वगैरह लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ये पिक्चर अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कॉमन सेंस। ये इंसान ट्री पे की ब्रांच के ऊपर बैठा है, अगर ये इसको कट कर देगा तो ये खुद ही गिर जाएगा। सो एक इंसान में कॉमन सेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें हम कहीं से सीखते नहीं है, कहीं से पढ़ते नहीं है, ये हमारे अंदर खुद डेवलप होती है। जैसे जैसे हम चीजों को लर्न करते हैं, जैसे जैसे ग्रो करते हैं, तो हमारी कॉमन सेंस अपने आप डेवलप होती है। तो आई थिंक कि लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सिचुएशनल अवेयरनेस, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस प्रोफेशनल डील बिजनेस डील में है, आपका क्लाइंट आपके सामने है, आपको किस आपको उस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है आपको पता होना चाहिए। सिचुएशन में आपको हंसना है, आपको किस तरीके से बात करनी है, आपको अपना बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना है, आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल सब लोग वो देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडीज, बहुत फेमस है यूट्यूब पे। आप किसी को भी सर्च करें स्टैंड अप कॉमेडियन, आपको बहुत सारे शोज मिल जाएंगे स्टैंड अप कॉमेडीज के। तो हम वो स्टैंड अप कॉमेडीज जब देखते हैं या बहुत सारी मीम्स लोग शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो सब चीजें सिचुएशनल अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड होती हैं। अगर मान लीजिए कोई एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो अपनी कोई बात बता रहा है, कोई कॉमेडी का सीन बता रहा है, अगर वो अपनी एक लाइन यहाँ से उठा के वहां कर देगा, जो उसको जिस सीक्वेंस में बोलना है उस सीक्वेंस में नहीं बोलेगा, तो उसकी पूरी वो कॉमेडी होएगी ही नहीं, वो सारी चीजें तो ब्लंडर हो जाएंगी। उसको बहुत बेहतर तरीके से पता है उसको कौन सा वर्ड कहाँ प्लेस करना है, उसको पता है कि इस सिचुएशन में लोगों का ध्यान यहाँ होगा, और अगर मैं ये पंच लाइन मारूंगा तो लोग हंसेंगे। तो सिचुएशनल अवेयरनेस ये एक कॉमेडियन की लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट हमारी खुद की पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ उसको अफेक्ट ना करे। सिचुएशंस में अगर आपकी पेरेंट्स, अगर आप एक मीटिंग में बिजी हो, आपके पेरेंट्स आते हैं आपको कुछ कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेरेंट्स को ऐसे मत बोलिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ आप बीच में मत बोलिए, बिकॉज वो चीजें जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ का ही रिजल्ट है जो आप अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर डाल रहे हैं। तो ठीक है ना, आप उन चीजों को अलग अलग रखें। आप आपको पता होना चाहिए आप
किस सिचुएशन में आपको मैक्सिमम रिएक्ट करना है, हाई रिएक्ट करना है या मॉडरेट या लो। तो जब आपको पता होगा कि आपको किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो आप अपनी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो इट इज अ फेमस कोट बाय शो मी वन गाय और वुमेन एज फनी एज रॉडनी, George, Richard, etc. There are a lot of good comics out there, no doubt. But as far as the quality of the comics goes, I think what you have is a bunch of situational comics. It is all about being situational. आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी चीजों को कहाँ प्लेस करें। आपके पास abundance of knowledge है, बट आपको यही नहीं पता कि उस नॉलेज को कहाँ किस तरीके से प्लेस करना है। तो वो पूरी नॉलेज एक वेस्ट तो नहीं कह सकते, बट उसका कोई एक इफेक्टिव रिजल्ट नहीं होगा। उसको एक अच्छा सा रिजल्ट देने के लिए आपको उन चीजों को देखना पड़ेगा कि आपको किस सिचुएशन में क्या चीजें बोलनी है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। अगर आप फैशन डिजाइनिंग का जैसे आप सभी ने कोर्स करा है, तो अगर आपको पता होगा कि इस कपड़े के ऊपर ये चीज सूट करेगी, इस कपड़े के ऊपर ये चीज सूट करेगी, आपको पता है कि ये सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है। आपके पास दो मॉडल्स हैं, एक जो है बहुत ही चबी है और एक बहुत ही लीन है। आपको पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में ये ड्रेस सूट करेगी, इस सिचुएशन में ये ड्रेस सूट करेगी। तो क्या होगा, क्योंकि अगर आपको सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में पता होगा, तो आप अपनी चीजें और भी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। प्रोफेशनल, पर्सनल, हर चीज में ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एंथुजियाज्म एंड ऑप्टिमिज्म। जब आपके अंदर एम्बिशंस होंगे तो आप एंथुजियास्टिक होंगे और ऑप्टिमिस्टिक होंगे। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी होंगे, एंथुजियास्टिक होंगे कि आपको अपनी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म करनी है। आशावादी होंगे कि मुझे अपनी चीजें जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। आपको पता होगा, आपके अंदर एक एंथुजियाज्म होगा कि मैं अपनी चीजों को खुद एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, जो डोर्स शायद बंद हैं उनको भी मैं खोलना चाहती हूँ। सो एंथुजियाज्म कैन हेल्प यू फाइंड द न्यू डोर्स, but it takes passion to open them. But when you have your ambition in life, तो आपकी एंथुजियास्टिक तो हो गई, तो आपको पैशन जो है वो ड्राइव करेगा कि आप ऑप्टिमिस्टिक भी हो। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पस इन लाइफ, दैट इज योर एम्बिशन, यू डोंट हैव टू बी पुश्ड। आपका पैशन आपको पुश करेगा कि आप अपने एम्बिशन की तरफ पहुंचे। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स कि आप किसी को सहानुभूति दे रहे हैं। एम्पैथी मीन्स कि आप उसका वर्ल्ड उसकी आईज से देख रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना, इट इज सीइंग विद द आईज ऑफ अनदर, लिसनिंग विद द ईयर्स ऑफ अनदर एंड फीलिंग विद द हार्ट ऑफ अनदर। अगर आप दूसरों के व्यूज, दूसरों की जो फीलिंग्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आप चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, तो दिस इज बीइंग एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मतलब आप उसको एक सहानुभूति दे रहे हैं। एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में और एक पर्सनल लाइफ में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, क्योंकि अगर आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। वो किस तरीके से सोच रहे हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस जो है वो कम होते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ सॉल्व होती हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशंस प्रॉपरली होते हैं when you become empathetic with another. So let's move on to the next slide. Yes, so we have now covered our 10 most valued soft skills. So these are some soft skills. अभी लास्ट वीक ही लिंक्डइन पे ये पोस्ट हुआ था, 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स दैट द एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग। लिंक्डइन आप सभी को पता होगा कि बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है टू गेट द जॉब्स एंड टू इंटरैक्ट विद प्रोफेशनल पीपल। सो 5 most soft skills these are, that is creativity, persuasion, collaboration, adaptability, emotional intelligence. Creativity, when you have your soft skills, that is creativity, अगर आपको अपने ambitions पता है, self management कर रहे हो, लोगों के साथ बात अच्छे से कर रहे हो, learning experience ले रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें जब आप knowledge gain करोगे तो आपके अपने आप mind में creativity आएंगी। Next is persuasion. किसी को persuasion का मतलब होता है किसी को अपना डिसीजन मनवाना, बट persuasion is not कि आप उसको फोर्सफुली मनवा रहे हो। वो आपकी बातों में एग्री कर रहा है या कर रही है
अपनी खुद की मर्जी से, दैट इज कॉल्ड एज परसुएशन। जिस इंसान के अंदर परसुएशन स्किल्स हैं, दे आर द बेस्ट सेलर ऑफ दिस वर्ल्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्किल्स जो हैं आपके अंदर होनी चाहिए, परसुएशन। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। अगर आप, कोलैबोरेशन इज अगेन टीम वर्क, अगर आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं कोलैबोरेट करके, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हर एक कंपनी चाहती है कि आप, आपके अंदर बहुत ही अच्छा टीम वर्क हो, कोलैबोरेट करके आप काम करें। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मीन्स कि आप हर एक सिचुएशन के लिए अडेप्टेबल हो। आपको वर्क अगर प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, तो आप अडेप्टेबल हो उस चीज को लेके, प्रेशर के अंदर काम करना सीखिए, और become adaptable to your environment, become open minded. Next is emotional intelligence. Again we have already discussed this point, that is कि आप अपने आप को बहुत ही लाइक इमोशंस को कंट्रोल करें, एकदम से गुस्सा ना करें, अपने पेशेंस रखें, अपना इमोशंस के ऊपर बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। बिकॉज वेन यू डू दिस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ एक दूसरे के अंदर हिंडर नहीं करती, और वो बहुत ही स्मूथली चलती हैं दोनों। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिज्यूमे जब बिल्ड करें, तो आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को जरूर ऐड करें, बिकॉज ईच एंड एवरी एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर द सॉफ्ट स्किल्स इन पीपल नाउ। जैसे कि आपने बहुत सारे फैक्ट्स देखे डिलॉयट का, वॉल स्ट्रीट जर्नल का, तो आई थिंक इट इज द हाई टाइम यू शुड बिल्ड योर रिज्यूमे नाउ। आपको बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई है कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, बट जैसे कि मैंने बोला, सॉफ्ट स्किल्स जो हैं मेरे बताने की वजह से आपको नहीं आएंगे जब तक आप वो चीजें अपनी लाइफ में खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी डेली लाइफ में उन चीजों को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, इट्स लाइक कि आज मैंने सेशन दिया, कल कोई और सेशन अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स पे देगा, तो वो चीजें वहीं की वहीं रह जाएंगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आज आप इस सेशन में हैं और आप बहुत अटेंटिवली इस सेशन को सुन रहे हैं, मैं आपको जो ये सेशन दे रही हूँ, तो आप इन चीजों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, बिकॉज लेट्स मेक आवर टाइम वर्थ। सेल्फ, जो हमने डिस्कस करा, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इस टाइम जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको वर्थ इट बनाते हैं ना, कुछ ऐसा करते हैं कि आप भी कुछ सीखें, मैं भी कुछ सीखूं। ऑनेस्टली आई एम नॉट अ प्रो इन सॉफ्ट स्किल्स। मैं आपको सेशन दे रही हूँ, मैं खुद इतनी ज्यादा प्रो नहीं हूँ सॉफ्ट स्किल्स में, आई एम अ लर्नर, मैं खुद ये चीजें सीख रही हूँ। बट द थिंग इज कि जब हम ये चीजें सीखते हैं और सिखाते हैं, तो हमारी चीजें अपने आप एनहांस होती हैं। तो आप इन चीजों को अपनी लाइफ में डेली अडॉप्ट करें, और देखिए कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। आपका लोगों के साथ रिलेशंस कितने ज्यादा इंप्रूव होते हैं अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी है। आपको खुद अपने आप रिजल्ट्स मिलेंगे व्हेन यू practice these things in your daily life.